friends, this is Akshita and welcome back to my channel. In this video, we are going to discuss historical change in sectors, that is from chapter number 2, Sectors of Indian Economy, from Economics class 10th. So let's start. In this video, basically what we are going to discuss क्या है हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर. जैसे कि हमें पता ही है कि हर एक सेक्टर में, चाहे आप किसी भी चीज़ में चले जाओ, चेंजेस ज़रूर आते हैं. चेंजेस आर इम्पॉर्टेंट. ओके, तो अब हम देखेंगे हमारे तीनों सेक्टर्स में, यानी कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, इनमें क्या क्या चेंजेस आए. सो लेट्स सी. Let's talk about primary sector first, as it is the base and it is the primary. Okay, so let's start. Initially, developed countries depended upon primary sector for economic development. अब क्या होता था, जो आप अभी developed countries हैं, उन्होंने भी अपना डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट किया था? प्राइमरी सेक्टर से ही. ओके, यानी कि हर एक कंट्री जो कि अब फुल्ली डेवलप्ड है, उसने भी कहाँ का सहारा लिया था? प्राइमरी सेक्टर का ही. उन्होंने फिर धीरे धीरे क्या किया, अपने फार्मिंग मेथड्स में वो चेंज लाए. ओके, उसके बाद उन्होंने अपने एग्रीकल्चर को मोर प्रॉस्पेरस बनाया और बढ़ाया. कैसे बढ़ाया? फार्मिंग मेथड्स को चेंज करके, नई नई टेक्निक्स आके. फिर क्या हुआ, जो क्राफ्ट पर्सन्स थे, ट्रेडर्स थे, उनका नंबर बढ़ा, यानी कि उनकी जो क्वांटिटी थी, उनका जो नंबर था वो बढ़ा. अब जैसे क्राफ्ट पर्सन और ट्रेडर्स आगे आए तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट वुड बी इंक्रीज. और उसके बाद क्या हुआ, जो बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि यहाँ से खरीदा वहाँ बेच दिया, वो बढ़ेगी तो इकोनॉमी बढ़ेगी. ठीक है, बाइंग सेलिंग एक्टिविटीज़ होने लग गई और इसी से फिर क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होने लग गई. सो एज वी सी कि प्राइमरी सेक्टर में ही कितना डेवलपमेंट हुआ है. ओके, पहले क्या हुआ, सिर्फ जो डेवलप्ड कंट्रीज थी वो किसका सहारा लेती थी? प्राइमरी सेक्टर का. प्राइमरी सेक्टर से ही अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट उन्होंने करना स्टार्ट किया था. कैसे किया? सबसे पहले फार्मिंग मेथड्स चेंज किए, अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को और प्रॉस्पेरस बनाया, और जो क्राफ्ट पर्सन और ट्रेडर्स का नंबर था वो बढ़ा, ज़्यादा स्किल्स आई लोगों के पास. उसके बाद जो बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ थी वो इंक्रीज़ हुई, और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में भी इंक्रीज़ हो गया. एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होते ही ऑब्वियसली किसी भी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ती ही है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेकेंडरी सेक्टर. अब क्या हुआ, जब सेकेंडरी सेक्टर पर बात आई, सबसे पहले तो सिर्फ प्राइमरी सेक्टर ही था. फिर प्राइमरी सेक्टर से जब लोग सेकेंडरी सेक्टर के पास आए तो नए नए फार्मिंग टेक्निक्स आई तो मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स भी आए. उसके बाद जो फैक्ट्रीज थी उनका एक्सपेंशन हुआ, यानी कि पहले जब स्टार्टिंग में सेकेंडरी सेक्टर आया तो 1 या 2 फैक्ट्रीज हुआ करती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे फैक्ट्रीज बढ़ी, फैक्ट्रीज का नंबर बढ़ा. और जब फैक्ट्रीज बढ़ेंगी तो जो फार्म वर्कर्स थे उन्होंने भी फैक्ट्रीज में वर्क करना शुरू किया. मैन्युफैक्चर गुड्स का यूज़ इंक्रीज़ हुआ. जब मैन्युफैक्चर गुड्स का यूज़ इंक्रीज़ होगा तो मैन्युफैक्चरिंग और बढ़ेगी, सेकेंडरी सेक्टर और बढ़ेगा, एंड दैट्स हाउ सेकेंडरी सेक्टर डेवलप्ड. Now let's talk about tertiary sector. अब सेकेंडरी सेक्टर से टर्शियरी सेक्टर पर आई डेवलप्ड कंट्री. सबसे पहले ओनली प्राइमरी सेक्टर, देन प्राइमरी सेक्टर टू सेकेंडरी सेक्टर, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टर्शियरी सेक्टर. सो बेसिकली टर्शियरी सेक्टर क्या है? सर्विस सेक्टर. और इसीलिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर बन गया टोटल प्रोडक्शन में. क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि बेसिकली जो सर्विस सेक्टर है, यानी कि टर्शियरी सेक्टर है, उसमें जो पीपल एंगेज होते हैं, एम्प्लॉयड होते हैं, उनको मेहनत कम और इनकम ज़्यादा मिलती है. लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट डॉक्टर, माना उसकी पढ़ाई में बहुत मेहनत है, बट व्हेन यू विल बिकम अ डॉक्टर, a fully prosperous doctor, so you would get more income by doing less work. और इसी वजह से इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होते हैं, बेसिकली जो एजुकेटेड होते हैं वो. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर. अब क्या है इम्पॉर्टेंस? ऑब्वियसली जितनी भी बेसिक सर्विसेज हैं, जैसे कि हॉस्पिटल, एजुकेशन नहीं होगी तो डेवलपमेंट कैसे होगा एक कंट्री का? हॉस्पिटल्स नहीं होंगी तो हेल्थ केयर का कौन ध्यान रखेगा? पुलिस नहीं होगी, सिक्योरिटी कैसे होगी? कोर्ट नहीं होगा तो
तो हमें इंसाफ कैसे मिलेगा, जस्टिस कैसे मिलेगा, म्यूनिसिपैलिटी नहीं होगी तो कंट्री कैसे प्रॉपरली स्मूथली वर्क करेगी, बैंक्स नहीं होंगे तो पता ही नहीं क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो एक जगह से दूसरी जगह पर लोग कैसे जाएंगे. सो द इम्पॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर टर्शरी सेक्टर नहीं होगा तो एक कंट्री बिल्कुल भी अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी. Now let's talk about the next point. Development in agriculture and industry leads to the development of services. एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट होगा, इंडस्ट्री में डेवलपमेंट होगा, तो सर्विसेज में भी डेवलपमेंट चाहिए. अब जैसे कि मैंने पहले बोला था, अगर मैंने एक प्रॉपर गुड मैन्युफैक्चर कर लिया है अपनी सेकेंडरी सेक्टर में, तो फिर मैं उसको कंज्यूमर्स तक कैसे पहुंचाऊंगी अगर ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा तो. एंड ट्रांसपोर्ट फॉल्स इन द tertiary sector. Okay, now let's talk about the next point. Increase in income levels give rise to tourism. अब जैसे कि मैंने बोला, टर्शरी सेक्टर में बेसिकली हाई इनकम वाले लोग होते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, टीचर्स. तो क्या होता है, जब आपकी इनकम लेवल्स अच्छे होंगे तो आप कोशिश करोगे अपने आप को मोर कंफर्टेबल बनाने की. ओके, और अधिकतर आप कोशिश करोगे, आप थोड़ा सा ब्रेक चाहिए तो आप टूरिज़्म को प्रमोट करोगे, आप घूमने जाओगे, राइट. तो क्या होता है, टूरिज़्म को भी इंक्रीज़ मिलता है. उसके बाद जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, आप फ़ोन पे बात कर रहे हो इतनी दूर रह कर भी ईजीली, तो फिर ये भी क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. ये बहुत इंपॉर्टेंट बन गई है आजकल की डेट में. ओके, और ये भी कहाँ आती है, टर्शरी सेक्टर के अंदर ही आती है. So that's all for this video. We'll continue more in this chapter in my next video. Till then, please like, share and subscribe my channel. And if there is any query, please tell me in the comment section. Thank you.